बिग स्टॉक्स के बाद लाइए भाई पैनल को स्क्रीन्स पे और लाइए हॉट स्टॉक्स का स्टिंग। टॉप स्टॉक्स। Sachin, good morning. Sachin, long or short? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग करना चाहिए एंड अरे यार सचिन यार बोली बोली मार्केट ही ऐसा है कि आई थिंक दोनों नहीं, मजाक करो, बोलिए, हाँ। मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है एचयूएल में एक काफी ग्रेजुअल सेलिंग प्रेशर आया था पिछले 2 हफ्तों में, एंड जिस तरीके से 2500 एंड 2400 के आसपास पुट राइटिंग बेस कॉन्फिडेंट हो रहा है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है इसके डेली आरएसआई पे। ऑलरेडी इसने ये 2 पॉइंट डाइवर्जेंस एग्जिबिट किया था, एंड फ्राइडे के सत्र में आरएसआई पे एक ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर प्राइस एक्शन भी यहाँ पर फॉलो करेगी। अगर थोड़े से डिक्लाइन आते भी है तो 2500 से लेके 2485 तक अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पर ये स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑन द हायर साइड इंट्राडे के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 2545 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है एक अच्छा रिबाउंड हो सकता है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के और जो प्लेस्ड है 2620 पर। तो 2620 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर एचयूएल में खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 2465 पे प्लेस करना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने हैं एचयूएल के फ्यूचर्स में। एचयूएल खरीदना है तो भाई ऑन द डाउन साइड थोड़ा सा अनफिनिश्ड बिजनेस बचा है बाजार का। कुछ एक्सपर्ट अभी भी तेजी के कॉल ढूंढ रहे हैं। सचिन क्विकली, एलआईसी नंबर्स अच्छे हैं। आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी महीनों से एक अंडर परफॉर्मेंस एंड एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर नजर आ रही है प्राइस पे। तो आई थिंक बदलाव अगर होना है तो आई थिंक 980 के ऊपर की एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग की इससे जरूरत है। एल्स मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये सबड्यूड रहना चाहिए ऑन द लोअर साइड। 860 से लेके 850 एक आई थिंक डिपेंडेबल सपोर्ट हो सकता है जहां पर थोड़ी सी खरीदारी की जा सकती है। बट मोमेंटम के लिहाज से स्विंग के लिहाज से 980 का एक काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग एस्टैब्लिश होती है तो मुझे लग रहा है चाल में थोड़ा सा बदलाव होगा, एल्स यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह होगी। Sachin, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी पे ध्यान देना है। वहां पर इन्फोसिस ने 60 मिनट्स चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन डिस्प्ले किया है। जिस तरीके से हर्डल्स है, मुझे लग रहा है 1850 जैसे ही पार हो जाता है तो 1885 तक की एक अच्छी चाल होगी। तो यहाँ पर इन्फोसिस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 1822 पे लगाए इमीडिएट बेसिस पे, एंड इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है जैसे ही 1850 क्रॉस होगा 1885 का एक कॉन्फिडेंस स्विंग एस्टैब्लिश होना चाहिए। ओके, सचिन जी का ट्रेड हो गया इन्फोसिस बाय। इन्फोसिस लेके आएंगे एक बदरा। इन्फोसिस को देखने की कोशिश करते हैं। इन्फोसिस क्या कर रहा है? इन्फोसिस का शुक्रवार का क्लोज स्ट्रॉन्ग था और स्टेबल भी था। इन्फोसिस आपके स्क्रीन पे 1838, यस अगेन अबाउ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सचिन के पास मीन वाले एक ट्रेड है। सचिन क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट इन्फोसिस पे हमने सुबह भी एक ट्रेड दिया है, एंड अभी मेरा ध्यान जा रहा है इंडिगो के स्ट्रक्चर पे। पिछले 3 हफ्तों से हमने देखा है लगातार यहाँ पर 4000 का जो एक सपोर्ट था उसे चैलेंज किया था, एंड जिस तरीके से इमीडिएट बेसिस पे डेटा है, मुझे लग रहा है जल्दी जो हर्डल है 4100 का ये पार हो जाना चाहिए। एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर अनफोल्ड हो सकता है। सो 4220 के टारगेट के लिए यहाँ पर इंडिगो में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3990 के आसपास लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, इंडिगो में आज एक पुल बैक है। इंडिगो में स्ट्रेंथ आती हुई इस बीच लेट्स ब्रिंग ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज करीब करीब 1.5% ऊपर। क्या खूबसूरत कैंडल है, और आई थिंक ये कैंडल जो है और ये जो प्राइस है मुझको बात करने के लिए इसलिए प्रेरित कर रहा है क्योंकि ये प्राइस जो है अब ये एक रिफ्लेक्शन दे रहा है कि पॉसिबली 19 सितंबर से लेकर जो पूरी चली आ रही चैनल है उसका हाई जो है वो क्रॉस होने की तैयारी होती हुई। सचिन, आपका व्यू इस वक्त ओरेकल फाइनेंशियल्स पे? काफी शानदार चार्ट है वीरेंद्र जी। इनफैक्ट आईटी में मुझे लग रहा है जिस तरीके से वापस से एक स्ट्रेंथ इमर्ज हो रही है इमीडिएट बेसिस पे। ओएफएसएस में 11,700 से लेके 11,800 तक के थोड़े से हर्डल्स है, बट काफी कॉन्फिडेंटली इसने यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे एक अच्छी ट्रेंड मेंटेन की है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सटेंशन होनी चाहिए। इनफैक्ट 12,400 तक की यहाँ पर विजिबिलिटी है।
ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉसेस फिलहाल यहाँ पर 11,480 के आसपास ही प्लेस करने चाहिए। एंड थोड़ी सी मुझे लग रहा है एक ब्रॉडर स्विंग के लिए प्ले करना है, सो 12,400 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग्स ऐड किए जा सकते हैं। जी हाँ, इस पूरी तेज़ी को स्पॉन्सर करता हुआ येट अगेन आई थिंक इट्स आईटी। अच्छा, मैं एक ओरेकल फाइनेंशियल्स का जिक्र कर रहा था, मैं कुछ देर के लिए अपने आप को स्ट्रेंथ के साथ ही रखूंगा। सचिन, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी ही एक डिपेंडेबल पॉकेट है। इंफोसिस का जिक्र हमने सुबह किया है, उसका पहला लक्ष्य 1850 के आसपास का ऑलरेडी हिट हो चुका है। एंड मुझे लग रहा है वहां पर रैली थोड़ी सी ड्यूरेबल होगी। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एलटीआई माइंट्री में भी एक हर्डल है अराउंड 5960 के आसपास का, ये पर्टिकुलर हर्डल इसने चैलेंज किया है। तो यहाँ पर 6000 का जो कॉल ऑप्शन है, लगभग 110 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। तो आपको 90 तक इसे अक्यूमुलेट करना है। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस 72 के आसपास लगाना है। हो सकता है कि इंट्राडे में ही 170 के आसपास का एक स्विंग बने, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 220 तक का एक काफी कॉन्फिडेंट मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। सो खरीदारी करनी है एलटीआई माइंट्री के 6000 के कॉल ऑप्शन में। स्टॉप लॉस होगा 72 का एंड टारगेट होगा 220 का। ओके, तो ये इस समय LTI माइंट्री आईटी इकलौता सपोर्ट है इस समय मार्केट के लिए शायद। पर सचिन जी के पास एक ट्रेड है। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? बजाज फिनसर्व में भी एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नजर आया था पिछले हफ्तों से। लगातार इसने 1750 के आसपास काफी टाइम स्पेंड किया है। एंड जिस तरीके से इसके आरएसआई ने एक अर्ली इंडिकेशन दिया है, मुझे लग रहा है इस रेंज में ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड होना चाहिए। तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1722 पे लगाना है। इंट्राडे का टारगेट हो सकता है लगभग अराउंड 1785 का। ये निफ्टी ग्रीन में आया आप, और इस शो को यहाँ समेटेंगे। राजेश सतपुते जी और सचिन जी अगले शो के लिए बने रहे हमारे साथ। सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय? 2 ट्रेड्स। अनुज जी, पहले शो की शुरुआत हमने इन्फोसिस से की थी और मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी आईटी में स्ट्रेंथ बरकरार है। एंड यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है कोफोर्ज ओवरऑल रिलेटिव चार्ट्स पे। एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर 60 मिनट्स चार्ट्स पे बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, एक कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम है। एंड प्लस इसके डेली एडीएक्स पे अभी अभी एक ब्रेकआउट हुआ है 25 लेवल के ऊपर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग होना चाहिए। सो 8165 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर कोफोर्ज में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 7960 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड काउंटर मेरे रेडार पे आया है वो है बीपीसीएल का। यहाँ पर भी काफी कंटिन्यूड सेलिंग प्रेशर पिछले 2 हफ्तों में नजर आया था, बट जिस तरीके से या जिस कॉन्फिडेंस से इसने 300 एंड 320 का रेंज मेंटेन किया है, लोअर साइड ऑफ द रेंज के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पॉजिटिव स्विंग बन सकता है ऑन द हायर साइड एंड ब्रेकआउट होने के चांसेस भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 302 के स्टॉप लॉस के साथ बीपीसीएल के फ्यूचर्स में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। यहाँ पर पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 332 का। ओके, 2 ट्रेड्स ये हो गए। अब एक काम करते हैं, थोड़ा मार्केट पर चर्चा करते हैं। वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योति वर्धन जयपुरी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझते हैं। ज्योति जी देश के टॉप स्ट्रैटेजिस्ट